वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत PTI के सीनियर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, मुतवक्का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर कमेटी में अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत का अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादियों से राबतों का एक और दौर शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से परवेज़ इलाही की मुलाकात कराने की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए अपोजिशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान शरीक होंगे। अख्तर मेंगल और अपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहा, नून लीग डी चौक में अवामी क़ुव्वत दिखाएगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि अदम एतमाद के दिन अरकान को जलसे से गुजर कर पार्लियामेंट जाने की धमकियां काबिल मजम्मत हैं। तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतशार बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की भी कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार रहने की हिदायत। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि डी चौक पर जलसा होगा। 10 लाख लोग होंगे। असेंबली में वोट डालने वालों को जलसे से गुजर कर जाना होगा। वापस भी इसी मजमे से गुजर कर जाना होगा। अपोजिशन 3 का टोला है। ये इत्तेहाद पायदार नहीं। इनके जमा होने की वजह इमरान खान का खौफ है। गैर आइनी हथकंडों से लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर मायूसी होगी। शाह महमूद कुरैशी के अपोजिशन पर वार। वफाकी वजीर असद उमर ने भी काफ लीग को निशाने पर ले लिया। कहा, काफ लीग पंजाब के चंद असलाह की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून को GT रोड और पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध की जमात करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। स्पीकर असद कैसर की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी से मुशावरत। स्पीकर को जवाब मिला कि किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते। कानून वाज़ेह है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बाद में कार्रवाई हो सकेगी। शोबा कानून साजी का जवाब। वजारत दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी। सदर मुमलिकत ने 14 फरवरी को ट्वीट किया कि 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। 18 फरवरी को सदर ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शेड्यूल्ड इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों समेत तमाम पिटिशनर्स के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने की हिदायत। मुआवने खुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर ने कहा है कि माजी में CPAC बंद करने की बातें हुई जो सरासर गलत थीं। ML1 पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे। 5 पर काम हो रहा है। चीनी सरमायाकारों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 179 रुपए का हो गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में शॉपिंग प्लाजा में रात 1 बजे लगने वाली आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया।
4 मंजिला इमारत मुकम्मल जल गई। वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमारत चारों अतराफ से बंद होने के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। सिक्योरिटी इंचार्ज और एक मुलाजिम गिरफ्तार। मुतासरा दुकानदारों ने जानबूझकर आग लगाने के इल्जामात लगा दिए। थाना गुलबर्ग में इंतजामिया और मालिकान के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी गई। मवेशियों में जिल्द की बीमारी के सबब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 500 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 21 रुपये बढ़कर 291 रुपये हो गई। कराची में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपये और मुर्गी का गोश्त 50 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो गया। मुल्क भर में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कराची में 16 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से शहर में समुद्री हवाएं मामूल के मुताबिक चलेंगी। कराची में मौसम बहार में पड़ने वाली ये गर्मी गैर मामूली है। मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में बहार के रंगों ने नज़ारे हसीन बना दिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भारत में मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारने की धमकियों की वीडियो शेयर कर दी। कहा, भारत में इंतहा पसंदों ने मसाजिद के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। भारतीय मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है। मोदी इंतहा पसंदों का सरपरस्ते आला बन चुका है। और कराची टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का खेल जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स 556 रन पर डिक्लेयर कर दी। मेहमान टीम के 9 खिलाड़ी आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 160 रन, एलेक्स कैरी 93 और स्टीव स्मिथ 72 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की।